हेलो दोस्तों, आई एम गोना वेलकम यू ऑल वंस अगेन टू अनिपल फिल्म। सो फ्रेंड्स, एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ आपके साथ एक नई मूवी को लेकर। दोस्तों, अगर आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इंटरेस्ट है तो ये मूवी जरूर सुने, बिकॉज ये मूवी एआई बेस्ड है। सो इस एआई बेस्ड मूवी का नाम है मार्गॉक्स। सो कहीं मत जाइए फ्रेंड्स, स्टे ट्यून्ड। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप वीडियो पर लाइक और कॉमेंट जरूर करें, बिकॉज आपके लाइक्स और कॉमेंट्स हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन प्रोवाइड करते हैं। सो प्लीज हमें मोटिवेशन देने के लिए आपका एक लाइक तो बनता है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, आई एम गोना स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन। ये कहानी है एक ऐसे घर की जिसे पूरा एआई मैनेज करती है, यानी कि उस घर के हर एक काम एआई के थ्रू होते हैं। आपको बता दूं, जहाँ पर ह्यूमंस एक काम को करने में 1 घंटे लगाते हैं, वही एआई उसे सेकंड्स में कर देती है। तो आइए बिना देर करते हुए आपको उसी घर में ले चलते हैं। मूवी की शुरुआत में ही हम ये देख पाते हैं कि एक घर जो कि जंगलों के बीच में बना हुआ है, और घर इतना बड़ा है कि आप एक दिन में तो इसे विजिट ही नहीं कर पाएंगे। इस घर का ओनर एक बिलियनियर है, और इस बिलियनियर का नाम मिस्टर बिली है, जो कि अपनी वाइफ के साथ यही रहता है। मिस्टर बिली एक बिजनेसमैन है और इनकी वाइफ नताशा एक इंटीरियर डिजाइनर है, और इस घर की हर एक चीज को जो मैनेज करती है उसका नाम है बारका। बारका यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बारका बिली के हर एक कमांड को फॉलो करती है। बिली और नताशा बारका को जिस तरह से ऑर्डर करते हैं वो बिल्कुल वैसे ही उनके ऑर्डर्स को फॉलो करती है। अब हम बिली को देख पाते हैं जो कि एक मसाज चेयर पे बैठा है मसाज लेने के लिए, लेकिन थोड़ी देर में बिली को देखकर थोड़ा अजीब सा महसूस हो रहा था, जिसे देखने पर ऐसा लग रहा था कि उसका चेहरा थोड़ा सा दबा जा रहा है। बिली बार बार शाउट कर रहा था और मसाज मशीन को बंद करने का ऑर्डर दे रहा था, लेकिन ये क्या, बारका मशीन बंद करने के बजाय उसे और प्रेशराइज करती जा रही थी, और उसका प्रेशर इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि अब तो बिली की आवाज नहीं निकल रही थी, इवन वो तो शाउट भी नहीं कर पा रहा था। कुछ अजीब सी हलचल देखकर जब तक नताशा बिली के पास पहुंचती है तब तक बिली का शरीर फटने लगा था और उसकी आंखें बाहर आ चुकी थी, लेकिन अब भी बिली जिंदा था। नताशा झट से प्लग हटाती है, लेकिन मसाज मशीन रुकने का नाम नहीं ले रही थी, और थोड़ी ही देर में बिली का शरीर पूरी तरह से नष्ट हो जाता है और उसकी डेथ हो जाती है। बिली की ये हालत को देखकर नताशा काफी ज्यादा घबरा चुकी थी। उसे ये बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये कैसे हुआ। तो फ्रेंड्स, ये था इस कहानी का इंट्रोडक्शन। डायरेक्टली यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम पहुँचते हैं कंबोडिया, जहाँ पर हमें कंबोडिया का एक कॉलेज दिखाया जाता है। हम कंबोडिया के कॉलेज में पहुँचते हैं, जहाँ पर एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम हैना है। हैना लाइब्रेरी में बैठकर कुछ काम कर रही है। दरअसल वो कोडिंग सीख रही है, जिसमें उसे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। एक्चुअली वो ये सीख रही है कि घंटों में होने वाले काम को कैसे मिनट्स में खत्म किया जाए। इतने में ही हैना के फ्रेंड्स का कॉल आता है, जो कि उसे कॉलेज के बाहर बुला रहे थे। हैना तुरंत वहाँ से उठती है और बाहर चली जाती है। दरअसल आज उनके कॉलेज का लास्ट डे है, और इसीलिए ये सब कहीं जाने का प्लान कर रहे हैं। हैना जब बाहर पहुंचती है तो क्या देखती है कि उनके पूरे फ्रेंड्स बाहर इकट्ठा हैं। अब उसे ये समझने में बिल्कुल देर नहीं लगती कि जरूर ये सभी कुछ न कुछ प्लान कर रहे हैं। तभी विलियम बताता है कि मैंने कुछ प्लान किया है। वो उसे स्मार्ट होम के बारे में बताता है। वो उसे बताता है कि हम एक ऐसी जगह चल रहे हैं जो कि नॉर्मल होम नहीं बल्कि एक स्मार्ट होम है, और वो स्मार्ट होम एआई बेस्ड है। ये सुनते ही सभी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि ये सभी ऐसा कुछ पहली बार एक्सपीरियंस करने जा रहे थे। दरअसल विलियम ने ये सब कुछ हैना के लिए किया है, क्योंकि उसे पता है कि हैना को इन सारी चीजों में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, और कहीं न कहीं विलियम हैना को पसंद करता था और वो उसे इम्प्रेस करना चाहता है। इन्हीं की एक फ्रेंड जिसका नाम लैक्सी है, दरअसल वो एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, इसलिए जाने से पहले वो तुरंत ही इन सबके साथ एक फोटोग्राफ क्लिक करती और उसे इंस्टाग्राम पर पोस्ट करती है। वो सबको तो टैग कर पाती है, लेकिन उसे हैना कहीं नजर नहीं आती, क्योंकि हैना सोशल मीडिया से अपने आप को काफी दूर रखती है। आखिर इसका राज क्या है, ये अभी तक हमें नहीं पता चल पाया है। अब कहानी आगे बढ़ती है और हम क्या देख पाते हैं कि ये सभी पहुंच चुके हैं उसी स्मार्ट होम के पास। तभी विलियम इन सबको एक इंस्ट्रक्शन देता है। वो कहता है हमें इस स्मार्ट होम में जाने से पहले एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा। दरअसल ये एप्लीकेशन इसी घर का है जो कि इसे कंट्रोल करता है, और तभी विलियम कहता है कि इसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस आएंगे जिसमें आपको परमिशन देनी होगी, और ये सभी उसे बिना सोचे समझे परमिट करते जाते हैं। सभी लोग ये काम बहुत ही एक्साइटमेंट से कर रहे थे, लेकिन हैना ना तो इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करती है और ना ही किसी चीज को परमिशन देती है, और इसीलिए बारका यानी कि एआई सबके बारे में तो इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर लेती है, लेकिन वो हैना के मामले में ब्लैंक हो जाती है। सभी लोग गेट पर आते ही अपना फेस रिकॉग्निशन करवाते हैं, लेकिन हैना उसमें भी छुप जाती है, इसलिए बारका हैना को स्कैन ही नहीं कर पाती। अब गेट खुलता है और सभी अंदर आ जाते हैं। अंदर आते ही इन सबके तो होश ही उड़ जाते हैं, क्योंकि ये घर इनकी थिंकिंग से बहुत ही ज्यादा बड़ा था। इन सभी को तो ऐसा लग रहा था कि शायद हम किसी छोटे मोटे फार्म हाउस में जा रहे हैं, लेकिन यहाँ आकर तो ये बिल्कुल आश्चर्यचकित हो जाते हैं। अंदर पहुँचते ही बारका इन सभी का वेलकम करती है और फिर सभी को इंट्रोड्यूस करवाती है कि यहाँ आपको कोई भी काम खुद से करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ के सारे काम मशीन्स करती हैं। ना तो आपको खाना बनाना होगा, ना कपड़े धोना होगा, ना बिस्तर लगाना होगा, सारा काम एआई के थ्रू मैनेज होता है। और बारका की एक बात सुनकर तो ये काफी हैरान हो जाते हैं, जब वो ये बताती है कि बारका इन सभी का हूबहू क्लोन भी बना सकती है, बिल्कुल इन्हीं के जैसा, सेम टू सेम। ये जानकर सभी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, लेकिन हैना के दिमाग में अभी भी कुछ न कुछ चल रहा था, और वो इन सारी बातों को सुनकर तो शॉक भी नहीं होती, क्योंकि कहीं न कहीं हैना को इन सारी बातों का पहले से अंदाजा था। सभी बहुत ज्यादा थक चुके थे, इसलिए पहले तो सब रेस्ट करने के लिए चले जाते हैं, और फिर रात होते ही सभी इकट्ठा होकर बॉनफायर के साथ बाहर बॉनफायर जलाकर ट्रूथ एंड डेयर खेलते हैं। लेकिन हैना वहाँ नहीं होती, दरअसल वो अंदर बैठकर कुछ काम में बिजी होती है, और तभी वहीं पर विलियम
आता है वो हैना से कहता है कि तुम अभी भी अपने कॉलेज के काम में ही व्यस्त हो, जल्दी से बाहर आ जाओ, सभी लोग ट्रूथ एंड डेयर खेल रहे हैं और हम सभी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। इस पर हैना कहती है मैं कुछ इंपॉर्टेंट काम कर रही हूँ। विलियम के पूछने पर वो बताती है कि मैं यहाँ की एआई के बारे में जानकारी इकट्ठा कर रही हूँ कि आखिर इसका प्रोसेस क्या है और ये एआई यानी कि बारका कैसे वर्क करती है। ये सुनते ही विलियम बाहर आ जाता है और अब हम बाहर सभी को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा मजे कर रहे हैं, जहाँ पर लेक्सी आराम से पूल में बैठी हुई है और 3D इमेजेस के साथ अपनी इंस्टाग्राम प्रोफाइल देख रही है। सभी बहुत ज्यादा मजे कर ही रहे थे कि तभी लेक्सी को पानी में अजीब सी हलचल महसूस होती है। उसे ऐसा लग रहा था कि उसका कोई पैर नीचे खींच रहा है और देखते ही देखते वो अंदर डूबने लगती है और उसके शाउट करने पर सभी उसे बचाने के लिए दौड़ते हैं। तुरंत ही हैना भी वहाँ पर आ जाती है। जब सभी लोग उसे पूल से बाहर निकाल लेते हैं तो सब कुछ नॉर्मल हो चुका था, लेकिन वहीं पर हैना जिसे ये सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल नहीं लग रहा था, वो उन सभी से कहती है कि हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना चाहिए, यहाँ रुकना हमारे लिए खतरे से खाली नहीं है। इस पर लेक्सी कहती है रिलैक्स रहो, शायद मैंने कोई रोबोटिक बटन टच कर दिया होगा, इसी वजह से ऐसा हुआ और अब तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेक्सी की ये बातें सुनकर सभी फिर से नॉर्मल और कूल हो जाते हैं, लेकिन क्या ये सच में नॉर्मल था, हम जानेंगे आगे की कहानी में। सभी तो लेक्सी की बात से सहमत हो जाते हैं और इस बात को इग्नोर कर देते हैं कि आखिर क्या हुआ, लेकिन हैना इसे बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहती, इसलिए जल्दी से वो वापस आती है और एक बार फिर से अपने काम में लग जाती है। वो और भी जानकारी इकट्ठा करना चाहती है। वो अपना काम कर ही रही थी कि तभी उसे अचानक से अजीब सी म्यूजिक सुनाई देती है। हैना उस आवाज का पीछा करते हुए उस रूम तक आ जाती है और ये रूम बेसमेंट में बना हुआ था और ये बेसमेंट का रूम बहुत ज्यादा बड़ा था। हैना को अंदर की तरफ जाते देख उसकी फ्रेंड भी वहीं आ जाती है, लेकिन वहाँ पर सब कुछ नॉर्मल देखकर ये दोनों जाने के लिए टर्न हो जाते हैं, लेकिन तब तक बारका वहीं पर एक वीडियो प्ले करती है और उसके ऐसा करते ही वहाँ का रूम पूरी तरह से ओशन में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि दिखने में बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था, जिसे देखने पर ऐसा लग रहा था कि ये कोई वर्चुअल दुनिया हो। एआई को इस लेवल पे काम करते देख हैना काफी ज्यादा हैरान थी। अब सभी बाहर आ जाते हैं और लेट नाइट तक एंजॉय करते रहते हैं। वहीं हम देखते हैं कि बारका इन सभी को अपने बहुत सारे फंक्शन से इंट्रोड्यूस करवाती है। उनके सामने वो 2 लोगों के क्लोन भी बनाती है जो कि दिखने में बिल्कुल सेम टू सेम नजर आ रहे थे और इन सभी को ये चीजें दिखाकर वो एक ही पल में उन क्लोन्स को डिस्ट्रॉय भी कर देती है। बारका की इतनी इंटेलिजेंस को देखकर ये सभी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और ये सोचने लगते हैं कि जब हम वापस जाएंगे तो इस घर के बारे में सभी को बताएंगे कि कैसे वो सभी यहाँ एक अलग ही दुनिया में जी पाए। वहीं पर हम लेक्सी को देखते हैं जिसे ओवर ड्रिंक कर लिया था, इसलिए विलियम उसे उसके रूम में सुलाने के लिए ले जाता है। तभी बारका इन सभी को एक एक कर रूम में जाने के लिए इंस्ट्रक्ट करती है। वो कहती है कि काफी देर हो चुकी है, आप सभी अपने रूम में चले जाइए और बारका ये भी कहती है कि आप सभी के लिए एक सरप्राइज है और सरप्राइज का नाम सुनते ही जाहिर है कि सभी फिर से खुश हो गए थे। स्टीफन और कायला बारका की ये बात सुनकर तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, इसलिए वो तुरंत ही वहाँ से उठकर रूम में चले जाते हैं। अब ये दोनों वहाँ जाकर कुछ बातें करने लगते हैं और अपने सरप्राइज का इंतजार करने लगते हैं कि तभी स्टीफन कुछ नोटिस करता है। उसे ऐसा लग रहा था कि ऊपर की छत नीचे आ रही है। जब वो कायला को ये दिखाता है तो पहले तो कायला को थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन धीरे धीरे वो भी नोटिस कर रही थी कि लगातार छत नीचे आती जा रही है। अब ये दोनों बिना देर किए हुए वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन रूम का दरवाजा लॉक हो चुका था। ये दोनों हेल्प के लिए चिल्लाने लगते हैं, लेकिन तभी हम बारका को सुनते हैं जो कि इन्हें बताती है कि ये रूम आपके इंस्ट्रक्शन पे साउंड प्रूफ कर दिया गया है, यानी कि यहाँ की कोई भी आवाज बाहर नहीं जा सकती। और तभी हम उस रूम में एक और चीज देख पाते हैं, यानी कि एक अजीब से लिक्विड जो कि व्हाइट कलर का था, जो कि पूरे रूम में गम की तरफ फैलता जा रहा था और जैसे ही कायला का पैर उस लिक्विड पर पड़ता है वो पूरी तरह से उसी में चिपक जाती है। तभी एक वायर टूटकर लिक्विड में गिर जाता है और उस वायर में करंट था। अब पूरे फ्लोर पे करंट फैल चुका था और उसी फ्लोर पर लिक्विड में कायला पड़ी हुई थी। इससे पहले कि स्टीफन कुछ कर पाता, कायला उस करंट की वजह से मारी जाती है। दरअसल ये सब कुछ इतनी जल्दी हो रहा था कि इससे पहले स्टीफन कुछ सोच पाता, चीजें एग्जीक्यूट होती जा रही थी। स्टीफन एक बार फिर से वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसका पैर उसी व्हाइट गम में पड़ जाता है और फिर से वो भी कायला की तरह वही चिपक जाता है। दीवार नीचे की तरफ आती जाती है और धीरे धीरे इतना पास आ जाती है कि कायला और स्टीफन दोनों को वहीं पर कुचल देती है और देखते ही देखते बहुत ही बेरहमी से स्टीफन की भी डेथ हो जाती है। लेकिन सोचने वाली बात तो ये है कि इस एआई फंक्शन बारका में ऐसा क्या है कि वो लोगों को मार रही है, या फिर इसे डिजाइन ही इंसानों को मारने के लिए किया गया है। सुबह होते ही हम हैना को देखते हैं जिसने रात भर जगकर अपने प्रोजेक्ट पे काम किया है और जिस प्रोजेक्ट पे वो काम कर रही थी कहीं न कहीं वो पूरा होने की कगार पे है। तभी वो अपने दोस्तों को ढूंढने के लिए जाती है और इसे विलियम मिलता है जो कि उसे बताता है कि वो सुबह से स्टीफन और कायला को ढूंढ रहा है, लेकिन वो दोनों उसे कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। इससे पहले ये दोनों कुछ इंक्वायरी कर पाते और उस रूम तक पहुँच पाते जहाँ वो दोनों मारे गए हैं, हमें बारका की आवाज सुनाई देती है जो कि इनसे कहती है स्टीफन और कायला दोनों पूल में नहाने के लिए गए हैं। और जब हैना पूल में देखती है तो वो दोनों सच में वहाँ पर नहा रहे थे। अब हमें यहाँ पता चलता है कि हो ना हो ये उन दोनों का क्लोन होगा, बिकॉज रियल के कायला और स्टीफन मारे जा चुके हैं। लेकिन हैना एक चीज नोटिस करती है और वो ये देखती है कि स्टीफन पानी से निकले बिना कंटिन्यूअसली स्विमिंग कर रहा है। उसे ये देखकर थोड़ी हैरानी होती है। जब वो दोनों पूल से निकलते हैं तो हैना उनसे मिलने के लिए जाती है, लेकिन स्टीफन और कायला तो ऐसे बिहेव कर रहे थे जैसे वो हैना को पहचानते ही नहीं। अब हमें यहाँ पता चल चुका था कि बारका ने स्टीफन और कायला का बिल्कुल डिट्टो क्लोन बना दिया था ताकि बारका सभी को गुमराह कर सके और कोई भी स्टीफन और कायला को ढूंढने की कोशिश न करे। उन दोनों के इस बिहेवियर को देखकर हैना को थोड़ा शक हो जाता है, इसीलिए वो और जानकारी लेने के लिए उसी बेसमेंट में चली
जाती है। और अब हम विलियम को देखते हैं जो कि वॉशरूम में शेव करने के लिए गया है, जहाँ पर हम देख पाते हैं कि शेव करने के लिए विलियम को तो अपने हैंड्स यूज करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि शेव करने के लिए वहाँ पर रोबोटिक हैंड्स हैं। अब रोबोटिक हैंड्स आराम से विलियम की बियर्ड को शेव करने लगते हैं। वैसे तो ये सब कुछ देखने में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा था। अब हम जॉन को देख पाते हैं जो कि तुरंत ही सोकर उठा है। वो किचन में जाता है कुछ बनाने के लिए, लेकिन फिर उसका माइंड चेंज होता है और वो गैस खुली छोड़कर बाहर आ जाता है। अब वो सिगरेट चलाने के लिए लाइटर ऑन करता है, लेकिन तभी हमें फायर का साउंड वेव आता है और आग नहीं लगती। दरअसल इस घर की एक और खासियत है कि यहाँ पर किसी भी तरह की आग नहीं लग सकती, और तो और ये घर नेचुरल डिजास्टर्स को भी झेल सकता है। मतलब अगर कोई अर्थक्वेक जैसी घटना हो भी जाए तो यहाँ पर रहने वाले लोग पूरी तरह से सुरक्षित रहेंगे। अब जॉन फिर से किचन की तरफ जाता है और वहाँ लगे सिंक में अपने सिगार को साफ करने लगता है, लेकिन तभी उसका सिगार अंदर की तरफ चला जाता है और सिंक के अंदर थोड़े बड़े होल्स बने हुए थे, जिसके कारण उसका सिगार आसानी से अंदर चला गया था। जब हम उस होल के अंदर की ओर देखते हैं तो क्या देख पाते हैं कि अंदर की ओर ब्लेड्स लगे हुए हैं। वैसे तो ये बड़ी ही अजीब बात थी। जॉन पहले तो सिगार निकालना चाहता है, लेकिन फिर वो पहले ड्रिंक बना लेता है और इसके बाद सिगार निकालने के लिए जाता है। दूसरी तरफ हमें लेक्सी को दिखाया जाता है जो कि साइकिलिंग कर रही थी, लेकिन सडन वो क्या नोटिस करती है कि उसकी सीट अचानक से ऊपर होती जा रही है। वो बारका को इंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन बारका उसकी कोई हेल्प नहीं करती और उसकी सीट कंटिन्यूअसली ऊपर होती जा रही थी, जिसकी वजह से लेक्सी बहुत ज्यादा पेन में थी। वो बहुत जोर का शाउट करती है और उसके चिल्लाने की वजह से वहीं पर हैना आ जाती है। हैना जैसे तैसे उस मशीन को बंद करती है और लेक्सी को सुरक्षित बचा लेती है। लेक्सी को तो काफी कम चोट लगी थी। वहीं दूसरी तरफ हम जॉन को देखते हैं जो कि सिगार निकाल रहा था और अंदर से उसका हाथ पूरी तरह से कट चुका था। उसकी पूरी बॉडी पर खून ही खून थी और उसकी चिल्लाने की आवाज सुनकर तुरंत ये सभी जॉन के पास पहुंचते हैं। वो सभी जॉन को इस हालत में देख काफी ज्यादा सहम चुके थे, लेकिन इससे पहले कि वो जॉन के लिए कुछ ट्रीटमेंट कर पाते, बहुत ज्यादा ब्लड बह जाने की वजह से जॉन की इमीडिएट डेथ हो जाती है। अब हैना जोर से चिल्लाती है और विलियम से कहती है, मुझे पहले से ये इंट्यूशन था कि यहाँ कुछ न कुछ तो गड़बड़ है और कोई चीज ऐसी है जो हमें मारने की कोशिश कर रही है। हैना विलियम से कहती है कि हमें बिना देर किए हुए तुरंत यहाँ से निकलना होगा। तभी विलियम स्टीफन और कायला को याद करता है। वो कहता है वो दोनों कहाँ हैं? और इतने में ही जब वो अपना सर ऊपर उठाते हैं तो क्या देखते हैं, स्टीफन और कायला उनके सामने खड़े थे, लेकिन जॉन को डेड देखकर भी वो दोनों कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रहे थे। इनको इस तरह से देखकर हैना का शक यकीन में बदल चुका था कि हो ना हो ये दोनों असली नहीं है बल्कि स्टीफन और कायला के क्लोन हैं। अब इन दोनों को ये पता चल चुका था कि इनके 3 फ्रेंड्स मारे जा चुके हैं। हैना तुरंत ही विलियम को अपने साथ रूम में ले जाना चाहती है। दरअसल उसने उस रूम में एक ऐसा कोड डिजाइन किया है जहाँ पर बार का यानी कि एआई फंक्शन काम नहीं कर सकता, लेकिन आखिर कब तक वो खुद को और विलियम को उस रूम में सुरक्षित रख पाएगी ये तो हैना को भी नहीं पता। विलियम हैना से कहता है कि हम यहाँ से कैसे निकल पाएंगे। इस पर वो उससे कहती है कि मैंने कुछ न कुछ तरीका ढूंढ लिया है, क्योंकि मुझे ये आभास हो चुका था कि कोई भी एआई इतना स्मार्ट कैसे हो सकता है, और अगर हो भी सकता है तो हमारे इंस्ट्रक्शन को फॉलो क्यों नहीं कर रहा, अपनी मनमर्जी कैसे कर सकता है। हैना कहती है हो ना हो बारका को कोई और ही मैनिपुलेट कर रहा है और उसे इंस्ट्रक्ट कर रहा है ताकि वो यहाँ आने वाले लोगों को मार सके। वो कहती है मुझे लगता है इसके पीछे किसी की लंबी साजिश है। हैना विलियम से तुरंत ही बेसमेंट में चढ़ने के लिए कहती है कि वहाँ उन्हें निकलने का कोई न कोई तरीका जरूर मिल जाएगा, लेकिन इससे पहले कि वो वहाँ से निकल पाते उनके सामने स्टीफन और कायला आ जाते हैं। कायला हैना की तरफ एक जोर का पट्टा फेंकती है उसे मारने के लिए, जो कि उसके बालों में लगता है और वो वहीं गिर जाता है, क्योंकि बारका ने इन दोनों को हैना और विलियम को मारने के लिए इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं। लेकिन ये फाइटिंग चल रही थी तभी हैना दिमाग लगाती है और वो स्टीफन से सवाल जवाब करने लगती है। वो उससे नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में पूछने लगती है, क्योंकि वो क्लोन एक रोबोट टाइप में था, इसीलिए वो खड़े होकर उसके सवालों का जवाब देने लगता है। अब मौका पाते ही विलियम स्टीफन के गले में एक इलेक्ट्रिक चाकू भोंक देता है, जिसके कारण वो वहीं डिस्ट्रॉय हो जाता है और इधर हैना कायला को मार देती है। तब तक उधर से दौड़ते हुए लेक्सी आ रही थी। इससे पहले कि कायला उसे कुछ बता पाती, नीचे पड़े हुए बालों से लेक्सी का पैर स्लिप कर जाता है और वो इतनी जोर से नीचे गिरती है कि इमीडिएट उसकी वहीं पर डेथ हो जाती है। अब इतने सारे फ्रेंड्स में से सिर्फ 2 लोग बचे हैं, यानी कि हैना और विलियम। देखना ये दिलचस्प होगा कि आखिर कब तक ये दोनों एआई से जंग लड़ पाते हैं और क्या ये सच में यहाँ से जीतकर निकल पाएंगे। अब कहानी आगे का रुख मोड़ लेती है, जहाँ हम देख पाते हैं कि हैना विलियम को लेकर बेसमेंट में आ चुकी है, जहाँ पर वो एक सीक्रेट डोर के बारे में जानती है और ये बेसमेंट ही वो जगह है जहाँ से बारका को कंट्रोल किया जा सकता है। वो वहाँ की सीक्रेट डोर के बारे में विलियम को बताती है और बताती है कि मैं जब यहाँ पर दूसरी बार आई थी तब मैं इस डोर के बारे में पता कर पाई थी। बिना देर किए हुए बारका को किए जाने वाले प्रोग्रामिंग सिस्टम में हैना अपनी पेन ड्राइव लगा देती है और अपनी प्रोग्रामिंग उसमें डालने के लिए शुरू कर देती है, क्योंकि वो बारका को कंट्रोल करना चाहती थी। लेकिन अगर इस काम के लिए ये यहाँ रुकते तो इनकी जान को खतरा हो सकता था। ये काम होता रहेगा ये सोचकर ये दोनों यहाँ से भाग निकलते हैं, लेकिन इससे पहले कि ये दोनों मेन डोर तक पहुँचकर बाहर निकल पाते, वहाँ से निकलते हैं बड़े बड़े रोबोटिक आर्म्स जो कि इन दोनों को पीछे की तरफ खींचते हैं। और यहाँ हमें एक और शॉक मिलता है, यानी कि लेक्सी का क्लोन, जो कि इन दोनों को जोर जोर से देखकर हंस रहा था। वो क्लोन कहती है कि मैं दुनिया की सबसे ज्यादा खतरनाक सीरियल किलर बनना चाहती हूँ। वो लेक्सी की क्लोन कहती है कि मैंने यहाँ पर आने वाले सभी लोगों को मार डाला और अब तुम दोनों की बारी है। तो एक बार फिर से जोरदार रोबोटिक आर्म से वो हैना के ऊपर वार करती है, लेकिन ये क्या, जैसे ही वो रोबोटिक आर्म हैना के ऊपर पड़ते हैं वो तुरंत ही मेल्ट हो जाता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये हैना नहीं बल्कि हैना का क्लोन है। ऐसा होते ही विलियम जोर से हंसने लगता है और तब तक वहाँ पर हैना आ जाती है। वो लेक्सी के क्लोन से कहती है कि तुम्हें पता नहीं कि अभी भी इन
इंसान कई गुना बेहतर है, वो भी एआई से, क्योंकि ह्यूमन ने ही एआई को बनाया है। और इतना सुनते ही बारका जोर का गुस्सा हो जाती है और वो इन दोनों को मार देती है। लेकिन ये क्या, ये दोनों भी क्लोन थे। दरअसल आपको बता दें, ये दोनों तो अभी तक बेसमेंट से निकले ही नहीं, क्योंकि हैना ने बारका में एक ऐसा सॉफ्टवेयर अपलोड कर दिया है जिससे कि अब वो खुद भी क्लोन बना सकती है। और यही रीजन था कि उसने कई सारे क्लोन बनाए जिससे बारका उन्हें पहचान न सके कि इनमें से असली कौन है, और वो दोनों बचकर वहाँ से निकल पाए। यहाँ तक कि हैना अपने सारे फ्रेंड्स के क्लोन बना देती है और उसमें अपना फंक्शन डाल देती है, जिससे वो बारका के थ्रू ही अपने इंस्ट्रक्शन को फॉलो करवा सके। और अब सिर्फ लैक्सी का ही ऐसा क्लोन था जो कि बारका कंट्रोल कर रही थी और बाकी क्लोन्स को हैना कंट्रोल कर रही थी। यहाँ लैक्सी और अदर क्लोन्स में बहुत भयंकर लड़ाई दिखाई जाती है, जहाँ पर हैना मौके का फायदा उठाकर लैक्सी की क्लोन को खत्म कर देती है। लेकिन अभी भी बारका यानी कि एआई मौजूद है। हम देख पाते हैं कि जो क्लोन हैना ने बनाए थे वो एक एक कर खत्म होने लगते हैं। हैना विलियम का हाथ पकड़ती है और वहाँ से बाहर आने लगती है। लेकिन यही पर आता है एक और ट्विस्ट, क्योंकि जैसे ही हैना विलियम के साथ घर से बाहर कदम निकालती है, अचानक से विलियम डिस्ट्रॉय हो जाता है, क्योंकि विलियम असली विलियम नहीं बल्कि विलियम का क्लोन था। असली विलियम तो बारका से लड़ते हुए मारा गया और ये बात हैना को नहीं पता थी। हैना ये देखते ही चीख कर रो पड़ती है और वो इस बात से सदमे में होती है कि उसने अपने सारे दोस्तों को एक एक करके खो दिया, वो उन्हें नहीं बचा पाई। लेकिन फिर वो अपने आप को थोड़ा काम डाउन करती है और आकर अपनी कार में बैठ जाती है। लेकिन अब भी वो रो रही थी। हैना कार में बैठती है और वहाँ से निकलने के लिए रेडी होती है। अब वो जैसे ही ब्लूटूथ को ऑन करती है, उसे सबसे पहले बारका की आवाज सुनाई देती है। यहाँ पर हम जान पाते हैं कि कहीं न कहीं उसके कार को भी बारका ने कंट्रोल कर लिया था और यहीं पर कहानी का दी एंड हो जाता है। आखिर इसके सेकंड पार्ट में क्या हुआ, क्या हैना वापस सुरक्षित अपने घर पहुँच पाई या फिर वो उसी कार में ट्रैप हो जाती है, ये जानने के लिए कमेंट फॉर द नेक्स्ट पार्ट। तो फ्रेंड्स, ये मूवी आपको कैसी लगी हमें ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।